गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ सेम की फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट में हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है और ये फोर्थ लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो छोटे छोटे वर्ड्स हमारे यूनिट्स में दिए गए हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे कि इन वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड अगर हम जानेंगे तभी जाके हम किसी भी ड्रग के बारे में, उसका एक्शन या उसके बारे में एनी अदर कैरेक्टर जो पढ़ना है वो सब हम उसके बेस पे ही पढ़ेंगे। तो अब चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे टॉलरेंस। डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि टॉलरेंस वर्ड का मतलब ये सिंपल नाम से अगर आप समझेंगे, जब भी हम लोग किसी ड्रग का यूज करते हैं और रेगुलर ड्रग का यूज करते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि हमें उस ड्रग का जो नॉर्मल डोज होता है उसका रिस्पॉन्स मिलना बंद हो जाता है। यानी कि अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं जिसका डोज, जैसे आप सिंपल सी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग पैरासीटामोल ड्रग ले रहे हैं, यानी कि पैरासीटामोल ड्रग की बात कर रहे हैं, ये हमारी एंटीपायरेटिक यानी कि हमें बुखार में, फीवर में काम आता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करता है। लेकिन जब हम ड्रग को रेगुलर ले रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि जैसे कि अभी ड्रग का डोज चल रहा है, आपने मार्केट देखा होगा कि 650 यानी कि 650 mg का डोज चल रहा है। कुछ समय पहले 500 चलता था, उससे पहले 325 चलता था। तो समय के हिसाब से 325, 500 और आज 650 mg जो ड्रग हमारी चल रही है। तो ये क्या हुआ कि जब पहले हमारी बॉडी में हमने इस ड्रग को यूज किया तब यह 325 mg पे हमारी बॉडी में भी रिस्पॉन्स दे रही थी, हमारा फीवर कम कर रही थी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम कर रही थी। फिर हमारे पास क्या हुआ, धीरे से इस ड्रग का डोज हमें 350 mg पे वर्क कम हुआ तो हम 500 mg लेने लगे। फिर उसका जब रिस्पॉन्स कम आने लगा तो हम लोग उसको 650 पे लेने लगे और आगे इसको देखेंगे तो ये 1000 mg पे भी जाएगा। तो यानी कि जो कंटिन्यूटी के हिसाब से हमारी ड्रग का जो डोज है वो इंक्रीज हो रहा है, इसी को अपन लोग कहते हैं टॉलरेंसी। यानी कि हमारी बॉडी में जो ड्रग थी पहले अपना रिस्पॉन्स दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे उस एक पर्टिकुलर डोज का जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में नहीं आता है तो हमें क्या होता है, उस ड्रग का डोज इम्प्रूव करके उसे इंक्रीज करना पड़ता है। उसी को हम टॉलरेंसी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो एक नॉर्मल डोज था अब वह वर्क नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब हम उसे क्या कर रहे हैं, डोज को इंक्रीज कर रहे हैं और फिर हमें थेरेपेटिक रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी को अपन टॉलरेंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी वर्ड से आपको समझ में आएगा कि एक ये जो हमारा नॉर्मल बिहेव होता है, उस बिहेव या हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ अगर हमारी बॉडी में हम लोग कोई ड्रग ले रहे हैं उससे हमें एक स्पेशल यानी कि एक सेटिस्फेक्शन होता है। सेटिस्फेक्शन मतलब हमें क्या होता है, हैप्पीनेस होती है, या हम लोग बात करें कि हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन फील होता है। इस कंडीशन को अपन जब कोई ड्रग लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम उस ड्रग के हैबिचुअल हो जाते हैं और हैबिचुअल जब उस ड्रग के हम लोग होंगे तो हमारी बॉडी में उस ड्रग का रिस्पॉन्स भी धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। फिर हमें उस ड्रग के बिना हमें अनकंफर्ट फील होता है। तो ये क्या होता है कि जेनेटिकली भी होता है कि अगर आप किसी ड्रग का रेगुलर यूज कर रहे हैं तो फिर वो हमारे जीन्स पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अब जब आप उस ड्रग का यूज नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में अनकंफर्टनेस आती है। जैसे आप बार्बिचुरेट्स ग्रुप के ड्रग की बात करेंगे तो अपनी बॉडी में इन ड्रग का सभी यूज आप लोग देखेंगे तो इस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिलने लगता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ड्रग एलर्जी। ड्रग एलर्जी की हम लोग बात करते हैं तो ड्रग एलर्जी हमारे लिए क्या होता है कि एक जो इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटर का काम करता है। ये क्या होती है, एक मीडिएट रिएक्शन होती है। मतलब क्या रहेगा कि हमारी बॉडी और जो भी ड्रग हम लोग ले रहे हैं उस ड्रग के बीच में एक मीडिएटर की तरह वर्कआउट होता है। यानी कि जब भी हम कोई ड्रग ले रहे हैं और ड्रग से हमारी बॉडी में क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होने लगती है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है एक एलर्जी के रूप में हमारी बॉडी को ये सिम्टम्स शो अप करता है कि आपको लिए ये ड्रग या ये मॉलिक्यूल्स या कोई भी केमिकल एजेंट टॉक्सिसिटी या आपके लिए हार्मफुल है। इसी के लिए क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि ड्रग की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वह बॉडी में एलर्जी की फॉर्म में आती है और हमें एक इंडिकेशन रहता है कि हमें इंडिकेट करता है कि आपके लिए जो भी ड्रग, जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हमने यूज किया है ये आपके लिए टॉक्सिक है। नेक्स्ट आता हमारा टॉपिक ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस से मतलब यहाँ होता है कि अगर हम लोग अभी ड्रग वर्ड को हटा दें तो यहाँ पे डिपेंडेंस वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी भी
ड्रग पे, कोई केमिकल एजेंट पे हम लोग क्या डिपेंड हो रहे हैं। डिपेंड होने का मतलब ये होता है कि जब जैसे सिंपल सी ड्रग की बात नहीं करें, अगर हम लोग बात करें, आजकल हम लोग मोबाइल पे डिपेंड हो गए हैं कि हमें टाइम भी अगर देखना होता है तो हम लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर हम किसी ड्रग का यूज़ कर रहे हैं और उस पर हम रेगुलर डिपेंड हो रहे हैं, यानी कि अब इसको फीलिंग के साथ देखेंगे कि हम लोग फील करते हैं कि अगर हमारा मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाती है तो हमें बड़ा अनकंफर्ट लगता है, हमारा मूड चेंज हो जाता है, हमें कहीं भी अच्छा नहीं लगता। मतलब हम लोग, हमारा जो बिहेवियर है उसमें भी चेंज आने लगता है, और दिन भर एक ही चीज़ रहती है कि आज मेरा फ़ोन ऑफ है और मेरे पास अब कोई काम करने के लिए नहीं बचा। सेम कंडीशन हमारे पास ऐसी कुछ ड्रग होती हैं, जिन ड्रग का क्या होता है कि जो कि हमारे मूड को अल्टरनेट करती हैं, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रग केपेबल ऑफ अल्टरनेटिंग मूड, यानी कि हमारे मूड को जो चेंज कर रही है, एंड फीलिंग, यानी कि हमारी फीलिंग को भी चेंज कर रही है। यानी कि जैसे अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं और उस ड्रग को लेने के बाद हमें यूफोरिया, यानी कि हम लोग यूफोरिया का वर्ड आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमें उत्साह मिलता है, यानी कि हमारा मूड चेंज हो गया। तो इस तरह की ड्रग को जब हम लोग लेते हैं तो हमारा जब मूड चेंज होता है तो हमें अच्छा फीलिंग होता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि इस ड्रग को जब आप रेगुलर ले रहे हैं तो इस ड्रग का जब आप यूज नहीं करेंगे तो आपको अनकंफर्टनेस होती है, आप अनकंफर्ट फील करेंगे, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा। आपको कुल मिला के यहाँ पे आप बोलेंगे कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, आपको बार बार उसी ड्रग के बारे में दिमाग में आता है, और जैसे आप उस ड्रग को ले रहे हैं आपका फिर सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपका मूड चेंज होता है और आपको यूफोरिया कंडीशन में आप फिर से आते हैं। तो इसी चीज को अपन बोलते हैं डिपेंडेंसी। तो जिन जिन ड्रग के ऊपर हम लोग डिपेंड हो जाते हैं, उन ड्रग के बिना फिर हम अनकंफर्ट फील करते हैं, इसी को अपन कहते हैं ड्रग डिपेंडेंसी। जैसे आप लोग देखते हैं कि कुछ लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, जब अल्कोहल प्राइमरी कंडीशन में जब स्टार्ट करते हैं तब उन्हें इस तरह डिपेंडेंसी नहीं होती, लेकिन जब रेगुलर उस ड्रग का यूज करते हैं तो अब वो उस पर डिपेंड होने लगते हैं। अगर अब उन्हें अल्कोहल नहीं मिलता है तो उन्हें अनकंफर्ट फील होता है और वह किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, और जैसे कि उनको हेडेक होने लगा, यानी कि बॉडी में पेन होने लगेगा, एक कहते हैं कि लत लग गई उन्हें, तो अब वो किसी भी काम में अपना मन नहीं लगाएंगे और उन्हें बहुत ही अनकंफर्ट फील होता है। तो इसी तरह की जो लत लग जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी कह रहे हैं। अगर हमें किसी अदर प्रोडक्ट की लत लगी है तो उसे अदर कहेंगे, लेकिन जब हम किसी ड्रग पे डिपेंड हो जाते हैं, ड्रग की हमें लत लग जाती है, तो उसे हम ड्रग डिपेंडेंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ड्रग एडिक्शन। एडिक्शन वर्ड भी आपने सुना होगा। एडिक्शन वर्ड से मतलब यहाँ पे ये होता है, ये एक्चुअल में जो मीनिंग इसका देखा जाए तो एक्चुअल मीनिंग इसका होता है हमारा लत लगना, यानी कि इसी में भी अपन किसी ड्रग को अगर रेगुलर यूज कर रहे हैं और रेगुलर यूज करने के बाद अब आपके पास बॉडी में उसके बिना काम नहीं चलेगा, यानी कि अगर आपने ड्रग ली, आप जैसे नींद की गोली ले रहे हैं, अब नींद की गोली लेने के साथ अपन उस पर डिपेंड हो गए थे, लेकिन जैसे अगर अब उसको हम लोग ले रहे हैं, उसको हम रेगुलर इतना यूज कर लिया कि अब उसके बिना हमें नींद ही नहीं आती, अनकंफर्टनेस, हेड एक, कई तरह की डिजीज हमारे पास हो रही है, अब हमें उसकी लत लग चुकी है, इसी को बोलते हैं अपन ड्रग एडिक्शन। डियर स्टूडेंट, ये सभी छोटे छोटे टॉपिक्स आपके यूनिट फर्स्ट में, फोर्थ सेम में दिए हैं, और आप इनके बेसिक इनके जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फार्माकोलॉजी का मेन यूज हम लोग जब पढ़ेंगे तो कौन सी ड्रग हमारे किस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक आएंगे कि कौन सी ड्रग हमें इसमें एडिक्शन वाली है, कौन सी ड्रग डिपेंडेंसी वाली, कौन सी ड्रग हमें टॉलरेट करेगी, ये सभी चीज उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिक टॉपिक जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इनिबिट करने, इनिबिट से मतलब आप समझते हैं कि इनिबिट करना मतलब किसी भी फंक्शन को कम कर देना, यानी कि अपन देखते हैं कि कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं, जैसे अपन लोग बात करते हैं सम केमिकल्स जैसे हैवी मेटल सॉल्ट, जो भी हैवी मेटल है उनके जो सॉल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस एल्कलाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, ये सब क्या होते हैं अपने डीनेचर प्रोटीन एंड इनहिबिट ऑल एंजाइम नॉन सेलेक्टिवली, यानी कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे कि कोई ड्रग या कोई केमिकल्स होते हैं जिनसे क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में हमें रिस्पॉन्स शो मिलता है, हम ड्रग का यूज करेंगे जिससे हमारी बॉडी
नॉर्मल अगर पेन किलर है तो पेन में रिलीफ मिलेगा, हार्ट बीट कम हो गई तो उस हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, हार्ट बीट ज़्यादा है तो कम करेगा। तो इस तरह के जो ड्रग के रिस्पॉन्स होते हैं, इन ड्रग के रिस्पॉन्स की अगर अपन लोग बात करते हैं तो एंजाइम होते हैं जो कि इन रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, इनहिबिट करते हैं, यानी कि उसके फंक्शन को कम करेंगे। इसी को बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है स्पेयर रिसेप्टर्स। स्पेयर का आप लोग वर्ड समझ गए होंगे। स्पेयर पार्ट्स आप लोग जान सुना वर्ड आपने सुना होगा कि स्पेयर पार्ट्स यानी कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई भी ड्रग मोलिक्यूल्स या एनी अदर केमिकल एजेंट, प्रोटीन, हार्मोन्स अपना रिस्पॉन्स शो अप करने के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होते हैं और उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होके उसे एक्टिवेट करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ा है। जब उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, वही रिसेप्टर एक्टिवेट होकर हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स शो अप करता है। तो ये सिंपल सा कैरेक्टर हमारी बॉडी में चलता है, लेकिन इसके बाद हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग मोलिक्यूल्स आता है वो अपने रिसेप्टर को बाइंड कर लेता है और बाइंड करने के साथ ही क्या होगा कि अब जो यहाँ पे रिमेनिंग रिसेप्टर्स हमारे बच गए हैं, यानी कि जो अनबाउंडेड, जैसे कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स आता है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। अब ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंड होने के साथ एक्स्ट्रा जो रिसेप्टर हैं जो अभी किसी भी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर। अब जब ये किसी भी ड्रग के साथ बाइंड नहीं हुए तो अभी ये खाली हैं। अब यहाँ पे एक एम्पलीफाइंग रोल प्ले करेंगे, यानी कि किसी भी ड्रग का जो ड्यूरेशन है, उसका जो रिस्पॉन्स है उसको इंक्रीज करेंगे, उसकी इंटेंसिटी को इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। इसी को बोलते हैं अपन स्पेयर रिसेप्टर, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आना था मैक्सिमम रिस्पॉन्स वो तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के साथ आ गया, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि जो स्पेयर रिसेप्टर रह गए हैं, अब ड्रग उस पर जाके बाइंड होगा तो जो नॉर्मल रिस्पॉन्स आना था उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। यानी कि हमारे स्पेयर रिसेप्टर का मेन फंक्शन क्या रहेगा कि हमारे जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उनको अनदर साइड या एक्स्ट्रा साइड प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनका रिस्पॉन्स बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब समझते हो कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब भी कोई ड्रग एलिमिनेट होने के लिए जाती है तो हमारी बॉडी में जाएगी, पहले ड्रग एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेटाबोलाइट होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होता है, एलिमिनेट होने के लिए हमारे किडनी में आता है। किडनी में जहाँ उसका फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन के साथ ही क्या होता है कि हमारी बॉडी में से जो ड्रग है वह अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी, नॉन पोलर से पोलरिटी में कन्वर्ट हुई और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो गई। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग इज थ्योरेटिकली वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा उसमें ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन क्या है फ्रॉम विच द ड्रग इज कम्प्लीटली रिमूव इन यूनिट टाइम। मतलब पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से अपन जब निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है क्लियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन सी। यहाँ पे सी क्या है, अपना प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है, यानी कि हमारे पास रेट ऑफ एलिमिनेशन कितनी ड्रग हमारी बॉडी से रिमूव हुई है और ब्लड में उसकी ब्लड प्लाज्मा में उसकी कंसेंट्रेशन क्या थी, इसका जो रेशो होता है उसी को क्या कहते हैं, अपन क्लियरेंस कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन concentration of drug in plasma। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।